उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक हैरान कर देने वाली एक घटना घटी है। यहाँ एक युवक ने अपनी प्रेमिका की गला रेत करके हत्या कर दी और महिला की पहचान उजागर न हो सके, इसलिए उसका जो है सिर काट करके धड़ से सिर काट दिया गया। महिला की पहचान पंजाब के जालंधर के दाना मंडी निवासी छोटे लाल की पत्नी पूनम के रूप में हुई है। पूनम हाल ही में अपने बच्चों और पति को छोड़ करके अपने प्रेमी रोहतास के साथ भाग गई थी। कुछ दिन तक अपने प्रेमी के साथ बिजनौर में रहने के बाद जब उसने उस पर शादी का दबाव बनाया तो उसके प्रेमी ने अपने जीजा व अन्य के साथ मिलकर के उसकी हत्या कर दी। नमस्कार, प्रणाम, मैं राम समाधिया एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। और ये कुछ दिन अभी पहले की ही घटना है। बिजनौर पुलिस के मुताबिक पूनम का शव 10 मार्च को मिला था। शव से धड़ उसका गायब था, जो है धड़ कहे तो मतलब सिर, जिस चेहरा उसका गायब था गर्दन से। पुलिस ने मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से मामले की जांच की और शव की पहचान की। शव की पहचान होने के बाद में इसके बाद जब पुलिस की टीम जालंधर पहुंची तो पता चला कि पूनम कुछ दिन पहले अपने 3 बच्चों और पति को छोड़ करके रोहतास नाम के युवक के साथ भाग गई थी। अब पता चला कि रोहतास और पूनम का पति छोटे लाल दाल मंडी में एक साथ काम करते थे और वहां रोहतास ने अपना जो एड्रेस दिया था वो फर्जी बताया था। अब इसी वजह से जब उसकी तलाश की तो तलाश करने पर भी उसका कुछ पता नहीं चल सका। अब जालंधर दाल मंडी में कई लोगों से पूछताछ के बाद में बिजनौर पुलिस ने आरोपी रोहतास का स्केच तैयार करवाया। फिर इस स्केच के आधार पर बिजनौर में जांच शुरू की गई। इसी बीच पता चला कि 10 मार्च की सुबह 2 लोग एक महिला को बाइक पर बिठा करके सबलपुर बिटारो के जंगल की ओर जाते हुए दिखाई दिए। अब जब इनमें से पता किया इन दोनों लोगों के बारे में तो इनमें से एक की पहचान रोहतास के रूप में हुई, जो उस महिला का प्रेमी था जिसके साथ में वो भाग करके आई थी जालंधर से। और जो दूसरा जो उस बाइक पर युवक था वो उसका रोहतास का जीजा था। अब पुलिस जांच में पता चला कि दोनों ने जंगल में पूनम की जो है गला घोंट करके हत्या कर दी। अब इसी बीच रोहतास का पिता रघुवीर भी वहां पर पहुंचा और उसने उनसे बोला कि ये तो इस पता चल जाएगा, जो है डेड बॉडी की शिनाख्त हो जाएगी। तो उसने एक आइडिया दिया कि क्यों ना इसका जो है सिर धड़ से अलग कर दिया जाए, उसे अलग कहीं पर छुपा दिया जाए, तो फिर ये जो सिर्फ जो धड़ बचेगा तो उसकी कोई शिनाख्त भी नहीं हो पाएगी। तो इन्होंने प्लान बनाने के बाद में इन आरोपियों ने जो है उसके धड़ से सिर को काट दिया। इसके बाद में आरोपियों ने सिर को पॉलीथीन में लपेट करके मालन नदी के पुल के नीचे गड्ढा खोद करके उसमें दबा दिया और मौके से ये तीनों आरोपी फरार हो गए। अब इस घटना की सभी कड़ियों को जोड़ने के बाद में पुलिस ने आरोपी रोहतास और रघुवीर को भी गिरफ्तार कर लिया और जरूरी पूछताछ के बाद में पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब उम्मीद है कि अब आगे इस पर जो भी केस चलेगा तो जो है इन्हें सजा होगी और कड़ी से कड़ी सजा होगी। तो ये भी काफी शर्मनाक घटना है कि 3 बच्चों की माँ और एक शादीशुदा और वो अपने तीनों बच्चों को छोड़ करके अपने पति को और एक बसे बसाए हुए घर को छोड़ करके एक प्रेमी के साथ में भाग करके आई और उसी प्रेमी ने अपने जीजा और अपने पिता के साथ में मिल करके उसकी हत्या कर दी। हत्या कर जीजा और प्रेमी ने की थी, लेकिन जो बाद में उसके पिता ने क्राइम को छुपाने के लिए उसका जो है धड़ से उसका सिर काटा। तो ये काफी खौफनाक है और बड़ी शर्मनाक भी है कि ये सब कुछ ऐसे आजकल की चीजें हो रही हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का प्रभाव है, कुछ थोड़ा सा लोगों की मानसिकता का भी प्रभाव कुछ ग्राफ कुछ गिरा है। खैर, अब आगे जो भी इस केस में होगा उम्मीद है कि
तीनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा होगी, लेकिन कहीं ना कहीं 3 बच्चे अनाथ हो गए, एक बसा बसाया हुआ परिवार तबाह हो गया। खैर, आज की इस कहानी को यहीं पे अभी ये विराम देते हैं। आगे जो भी इसमें अपडेट आएगी मैं जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोग सेफ रहिए, सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर से मिलते हैं एक और किसी ऐसी सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।